टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। आप लोगों का एग्जाम 2021 में होगा। स्पेशली 2021 को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि कोविड-19 के कारण सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस किया गया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले जो टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे उसकी बात हम करें तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और लॉस। डिप्रेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। इस टॉपिक पे फोकस करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। टॉपिक है रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर्स। मान के चलते हैं ए है, बी है, सी है और एक पार्टनर्स और लेते हैं डी है। जो भी प्रॉफिट होता है 25% ए को, 25% बी को, 25% सी को और 25% डी को मिलता है। टोटल 100% है। अब बिजनेस से सी रिटायर कर रहा है, बिजनेस से सी हट रहा है। तो जब सी हट रहा हो तो सी का तो शेयर ऑलरेडी 25% है। तो जाहिर सी बात है कि जब सी हट रहा हो तो इसका जो 25% शेयर्स है ए बी और डी के बीच या ए और बी के बीच या केवल ए को वो मिल जाएगा। सबसे पहले जब पार्टनर्स रिटायर करता है तो ऑलरेडी वो सेक्रीफाइस करता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। जब पार्टनर्स रिटायर, सी अगर रिटायर कर रहा है बिजनेस से तो सी ऑलरेडी 25% सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके फेवर में? ये तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। मान करके चलते हैं कि सी अपना सारा शेयर्स ए को दे देता है। बी और डी ऑलरेडी एग्रीड है। तो इस कंडीशन में अगर कोई आपसे पूछे कि गेन कौन कर रहा है तो आप बोलेंगे नहीं, गेन तो ए कर रहा है। बी और डी, तो बी और डी गेन नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सी का शेयर्स 10% इसको मिले, 15% इसको मिले। तो इस कंडीशन में अब गेनर ए भी है, गेनर बी भी है। यानी सी अगर रिटायर करता है तो गेन ए को भी हो रहा है और बी को भी हो रहा है। एक थर्ड सिचुएशन हो सकता है कि ए भी 10% ले रहा है और ये भी 10% ले रहा है और ये 5% ले रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि सी के रिटायर करने से ए भी गेन कर रहा है, बी भी गेन कर रहा है और डी भी गेन कर रहा है। ये तो क्लियर है कि अगर सी रिटायर कर रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर्स निश्चित रूप से गेन करेगा। या तो सारा पार्टनर्स गेन कर सकता है या सारे में से कुछ पार्टनर्स गेन कर सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं।
सी जब रिटायर किया तो 25% शेयर था, इस सारा का सारा 25% शेयर ए को मिल जाता है, मान करके चलते हैं। इसके अलावा डी भी अपने शेयर से 5% इसको दे देता है, अपने शेयर से 5% इसको दे देता है। तो अब डी का शेयर कितना हो जाता है 20%, बी का 25% और ए का 55%। इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि सी अगर रिटायर कर रहा है तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर्स वो भी सेक्रीफाइस करे। अगर रेशियो चेंज हो जाए तो कोई ओल्ड पार्टनर्स हो सकता है कि सेक्रीफाइस करे। ये निश्चित है कि सी के रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पार्टनर्स गेन करेगा, या तो सारा पार्टनर्स हो सकता है या उसमें से कुछ पार्टनर्स हो सकता है या कोई एक पार्टनर्स हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन और जो क्रिएट होता है कि सी के रिटायर करने से हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर्स भी सेक्रीफाइस करने लगे। इस चीज को ध्यान रखना है, यानी कि कोई पार्टनर्स अगर रिटायर करता है तो वो तो सेक्रीफाइस करता है, और जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें से कुछ पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स गेन करने लगते हैं। और कभी कभी सिचुएशन ऐसा बनता है कि कोई भी ओल्ड पार्टनर्स वो भी सेक्रीफाइस करने लगता है। ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। लेकिन आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। मान करके चलते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, sharing profit in the ratio of 3:2:1. Calculate new ratio and gaining ratio if situation A, B retires, B में है C retires और C है A retires। सॉल्यूशंस, अगर क्वेश्चन में है कि बी रिटायर अगर कर रहा हो तो ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा, अगर बी रिटायर कर रहा है तो ए और बी, अगर बी रिटायर कर रहा है तो ए और सी का जो न्यू रेशियो होगा, ए और सी का जो न्यू रेशियो होगा वो 3:1 होगा, 3:1। बी की बात करें, जब सी रिटायर कर रहा है तो ए और बी का, सी रिटायर कर रहा है तो ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा वो 3:2 होगा। नंबर सी की बात करें कि अगर ए रिटायर कर रहा है, अगर ए रिटायर कर रहा है तो बी और सी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यही उन लोगों का न्यू रेशियो भी होगा, यही इन लोगों का गेनिंग रेशियो भी होगा। अब इसके रीजन पे जाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं कि बी रिटायर्स कर रहा है। Calculate new ratio and gaining ratio if B retires। जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अगर B रिटायर करेगा तो A और C का जो न्यू और गेनिंग रेशियो होगा, न्यू और गेनिंग रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा। इसके पीछे का क्या रीजन है? एक्चुअल में ऐसा है कि बी जब रिटायर कर रहा है तो बी का शेयर तो ऑलरेडी 2/6 है। बी का शेयर क्या है 2/6। ये 2/6 ए और सी दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये 2/6 ए और सी दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि ए का जो न्यू शेयर्स होगा, ए का जो न्यू शेयर्स है, ए का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर क्या है 3/6 मल्टीप्लाई बाय बी का शेयर क्या है 2/6
इंटू ए इसका 3/4 लेगा। और सी का जो ओल्ड शेयर है, सी का ओल्ड शेयर 1/6 है, और वो कितना एक्वायर करेगा 3/6 प्लस 3/6, यहां प्लस होगा 3/6, और 2/6 का 3/4 ये एक्वायर करेगा। और ये जो है इसका रेशियो 1/6 है, प्लस 2/6 का 1/4 ये एक्वायर करेगा। तो अब जो 3/6 प्लस 6/24, इसका एलसीएम लेना 24, 12 माइनस 6, तो ये हो गया 6/24। इसकी बात करें तो 1/6 प्लस 2/24, एलसीएम 24, 4 प्लस 2, 6/24। यहां प्लस साइन होगा, 18/24 होगा, ये 6/24 होगा। तो न्यू रेशियो क्या निकला ए और सी का 18:6 और 3:1। यही ए और सी का जो न्यू रेशियो है 3:1 है। अब गेनिंग रेशियो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए जो गेन कर रहा है 2/6 इंटू 3/4 गेन कर रहा है, यानी कि 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। ये कौन गेन कर रहा है, तो ए गेन कर रहा है। सी कितना गेन कर रहा है, सी जो गेन कर रहा है 2/6 इंटू 1/4 यानी 2/24 गेन कर रहा है। यानी ए और सी का जो गेनिंग रेशियो है 6:2 है, यानी 3:1 है। ये इन लोगों का गेनिंग रेशियो, यही इन लोगों का गेनिंग रेशियो था, यही था न्यू रेशियो। क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ बी रिटायर्स, बी रिटायर अगर कर रहा है तो हम लोग जानते हैं जनरली कि ए और सी का जो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होगा 3:1 में होगा। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का ये रीजन है कि जो पार्टनर्स रिटायर करता है, जैसे यहाँ पे बी रिटायर कर, तो बी के शेयर को ए और सी एक्वायर करेगा। किस रेशियो में एक्वायर करेगा, तो 3:1 के रेशियो में एक्वायर करेगा। मीन्स ए जो एक्वायर करेगा 2/6 का 3/4, और सी जो एक्वायर करेगा 2/6 का 1/4, जिसके पीछे ये रीजन है कि ऑलरेडी उस कंडीशन में जो न्यू रेशियो होता है 3:1 होगा। ठीक इसी तरह आप लोग अप्लाई कीजिएगा कि अगर इसी तरह से सोल्व कीजिएगा कि अगर बी रिटायर सी ए रिटायर करेगा तो क्या रेशियो होगा, फिर अगर सी रिटायर करेगा तो फिर रेशियो क्या होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2:1. B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 3:1. Calculate न्यू रेशियो। अभी बता चुके हैं इसका, जस्ट इससे पहले इसी को बताए थे कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर बी रिटायर करता है तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो 3:1 होगा। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीका से भी लिखा जा सकता है कि एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1. उसके शेयर को ऑलरेडी ए और सी एक्वायर किया किस रेशियो में 3:1. तो इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है तो इन लोगों का जो आंसर होगा वो 3:1 होगा। अगर बी रिटायर कर रहा है उसके शेयर को ए और सी एक्वायर कर रहा है 3:1 के रेशियो में, तो यही इन लोगों का न्यू रेशियो भी होगा, यही गेनिंग रेशियो भी होगा।